हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? डे 1 की क्लास है। डे 1 की क्लास में हम लोग आपको शुरुआत से पढ़ाएंगे, ABCD से जीरो से हीरो तक की कहानी हम लोग आपके सामने लेके चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है शुरुआत कैसे होगी, मैं इस आप लोगों के जो इस वीडियो में है ये बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारी 26 क्या रहते हैं? लेटर्स रहते हैं, अल्फाबेट। देखो इंग्लिश में जो होता है एक अल्फाबेट होता है। इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स, जो मैंने आप लोगों को दिखाई दिए हैं कि 26 लेटर्स होते हैं एक अल्फाबेट के अंदर। ठीक है, 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, वोवल्स हो गया और आप लोगों का दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट्स। मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन ये 26 लेटर्स जो होते हैं ये पार्ट में बटे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है आप लोगों का वोवल्स है और सेकंड जो है आप लोगों का क्या है? कॉन्सोनेंट्स। अब वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अ वोवल इज अ साउंड दैट इज मेड बाय अलाउइंग breath to flow out of the mouth without closing any part of the mouth or throat। इसका मतलब क्या है? वोवल्स जो होते हैं ये बिना किसी भी आप लोगों का जो मुंह को बिना क्लोज किए हुए आप लोगों का वोवल्स साउंड करते हैं। इसमें आप लोगों को कोई भी जीभ का हिस्सा नीचे ऊपर गला बंद करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वोवल्स इस तरह के साउंड करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ए, आप लोगों का कोई पार्ट टच नहीं हो रहा। उसके बाद क्या है आप लोगों का ई, आई, ओ, यू। ठीक है, सो वोवल्स जो होते हैं बताऊंगा कितने हैं, 5 है। 5 ऑफ देम आर वोवल्स एंड वोवल्स कैन साउंड अलोन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें आप लोगों को टंग को ऊपर नीचे कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में एक ही साउंड होता है। जैसे कि ए की बार निकला, इसमें कोई आप लोगों का दूसरा साउंड नहीं है। उसके बाद आई, ई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें आप लोगों को कोई भी थ्रोट जो गले से मतलब मुंह जो है बिल्कुल भी बंद करे बिना आप लोग ये साउंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपके सामने, consonant is a sound that is made by blocking air from flowing out of the mouth with the teeth, tongue, lips or palate। मतलब आपको वोवल्स तो आप लोगों का बिना किसी आपको टंग को कहीं पर टच किए बिना आप लोग बोल सकते हैं। बट अगर आप लोग कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो ये there are 21 consonants in English alphabet and these consonants are spoken with the help of vowels। ठीक है, मतलब क्या है? अल्फाबेट के जो ये आप लोगों के जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये बिना किसी वोवल साउंड के नहीं बोले जा सकते हैं। तो बिना, जैसे आप लोगों ने देखा बी, ई, अब देखो क्या एफ, ए साउंड हो रहा है। तो मतलब हमारा कहने का क्या मतलब है कि वोवल्स जो है अलोन साउंड करते हैं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये बिना किसी वोवल्स के साउंड नहीं कर पाते हैं। मतलब ये आगे मैं इसमें लिखा हुआ है हमारा डोंट यू। इससे पहले मैंने आपको बताया ही है कि वोवल्स क्या क्या होते हैं आप लोगों का ए, ई, आई, ओ, यू, और जो कॉन्सोनेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं आप लोगों का बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। तो आप लोगों का जो ये है, हम लोगों को अगर डीपली ग्रामेटिकल पोर्शन में जाएंगे तो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ डब्ल्यू और वाई होते हैं ये सेमी वोवल्स में आ जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स के साथ दिखाए जाते हैं। सो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, आपका कहने का मतलब ये है कि वोवल्स कैन साउंड अलोन और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो बिना किसी वोवल्स के साउंड के नहीं बोले जा सकते हैं। ठीक है,
सो ये तो मैंने आप लोगों को छोटा सा बता दिया। सेमी वोवल्स क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसमें W और Y सेमी वोवल्स होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स के अंदर ही इन्हें गिना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों का, इंग्लिश को बोलते समय हम लोग किन चीजों का ध्यान रखें। कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इन टिप्स का यूज आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें होती हैं वो आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक में बताऊंगा। डोंट यूज ग्रामर बुक व्हाइल लर्निंग स्पोकन कोर्स। कोई भी स्पोकन कोर्स हो, आपको ग्रामर का यूज शुरुआत में नहीं करना है। देखो नॉलेज लेनी है तब आप लोग लास्ट में, जब एक बार आप लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, गलत बोल के ही सही बोलना आता है। एक अगर छोटे बच्चे की बात करें तो छोटा बच्चा जब गलत बोलता है उसके बाद ही सही बोलना शुरू करता है। और ग्रामर बुक, हिंदी में क्या ग्रामर बुक आपकी मम्मी ने आपको पकड़ाई थी? नहीं पकड़ाई थी, लेकिन आप फिर भी हिंदी बोलना सीख गए। तो आपका क्या है, डोंट यूज ग्रामर बुक। आपको यूज नहीं करनी है ग्रामर बुक। 2-3 महीने तक आप बिल्कुल ही रख दीजिएगा, जब थोड़ी सी फ्लुएंसी आ जाएगी नॉलेज के लिए आप लोग ग्रामर बुक का यूज कर सकते हैं। ट्राई टू स्पेयर 30 मिनट्स फॉर रीडिंग इंग्लिश बुक्स और स्टोरीज। कोई भी छोटी और ऐसी स्टोरी लीजिए जो आपके अंडरस्टैंडिंग आए। लिटरेचर ज्यादा भयंकर वाली नहीं पढ़नी है। आप लोगों को फ्लुएंसी के लिए रीडिंग करना जरूरी है। एक तरह का वार्म अप होता है। जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे, सुबह शाम आधा घंटा निकालें, खाली समय निकाले, जिससे क्या होगा आप लोगों की रीडिंग के लिए ये सबसे बढ़िया रहेगा। आप लोग बड़े प्यार से कोई भी साउंड को निकाल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। आपको हेजिटेशन नहीं होगी, हिच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको रीडिंग में ला रहे हो, इस कारण। ठीक है, सो रीडिंग करना जरूरी है। इट्स अ काइंड ऑफ वार्म अप। जैसे कि जिम जाते हैं तो जिम से पहले अपना वॉक कर लेते हैं आप लोग, थोड़ा सा उस पे भी चल लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज करते हैं। तो रीडिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, सर्च अ लर्निंग बडी। मोहल्ले में एक बंदा ढूंढ लो जो इंग्लिश बोलना चाहता हो, या अड़ोस पड़ोस या कहीं भी ढूंढ लो, उसके साथ चैट करो, फोन पे कन्वर्सेशन करो। उससे आप लोगों की क्या हो जाएगी, इंग्लिश और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। उन स्ट्रक्चर्स के आप लोगों का एक ढांचा होगा, उस पे आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको फिट करके उसे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे जो अगली क्लासों में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, टॉक टू स्ट्रेंजर इन इंग्लिश। टॉक टू स्ट्रेंजर इन इंग्लिश मतलब व्हाट डज इट मीन। आप लोगों को डर किससे लगता है? जो व्यक्ति से आप परिचित नहीं होते। जैसे अपना दोस्त है, अगर वो इंग्लिश, हम इंग्लिश बोले तो हम दोनों एक दूसरे का कंफर्ट हो गया। अगर गलत भी बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। बट व्हेन somebody very strange to you, he comes to you, you start feeling a kind of agitation. क्यों भाई? वो जानता, तुम उसके बारे में जानते नहीं हो तो तुम पहले से ही एक धारणा बना लेते हो, इससे इंग्लिश मेरे से ज्यादा आती होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रेंज व्यक्ति हो जो आपको लगता हो कि यार ये इंग्लिश बोल सकता है, उसके साथ प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपकी हेजिटेशन नए बंदों के साथ ज्यादा आपके सामने आती है। लोगों को फेस करना सीखे। अब क्या है, ऑब्जर्व द पीपल व्हाइल दे टॉक इन इंग्लिश। लोगों की बातों को ऑब्जर्व किया करो। यू माइट हैव सीन सिंस आवर चाइल्डहुड व्हाट वाज आवर प्रोसीजर टू लर्न इंग्लिश। प्रोसीजर टू लर्न इंग्लिश सिंपली था, मैं बैठा, छोटा बच्चा हूं, लोगों ने कुछ बोला, मैंने उसे क्या करा, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया। कोई ग्रामर बुक थोड़ी ना थी जिस पे मम्मी ने हमें दाल, पानी जो है इन सभी को उल्टा बुलवाना शुरू करा है। आप लोगों का पानी को भी मम 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 बोलते थे। तो इसी तरीके से लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आई एम गोइंग सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये कई हजारों बार आप लोगों ने बोल दिया होगा। इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लेकिन ये सेंटेंस मम्मी थोड़ी ना सिखाती है, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। नहीं, ये आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और प्रैक्टिस में लाते हैं। तो आप लोगों के ऑब्जर्वेशन की तरह, ऑब्जर्वेशन के कारण वो आप लोगों के टंग पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रैक्टिस बिफोर मिरर। अब प्रैक्टिस बिफोर मिरर क्या होता है? देखो, कभी भी अकेले प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी कि दीवार के साथ आप प्रैक्टिस करने लगे। आप ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी व्यक्ति को पकड़े, अगर हो सके तो आप लोग मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। खाली अकेले में ऐसे प्रैक्टिस न करें, उसमें लिखने का काम कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, लिसन ऑडियोज। लिसन ऑडियोज होता है, मेरे पास बहुत सारे ऑडियोज है जो हम लोग आपको क्लास में प्रोवाइड करेंगे। उन क्लास को जब हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो ऑडियोज क्लास होती है, उसको सुन के आप लोग 3-4 बार सुने, उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस करें उस ऑडियो पे। उससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी भी बन जाएगी और लिसनिंग पावर भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है,
वॉच इंग्लिश मूवी विद सबटाइटल्स, सबटाइटल्स के साथ मूवी देखें, इंग्लिश के नीचे सबटाइटल्स आते हैं, उससे आपको इंग्लिश मूवी समझने में आसानी होती है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी कान जो होते हैं हैबिचुअल नहीं होते हैं तो हम लोग किसी भी साउंड को इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाते। यू नो समटाइम इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉरेन पीपल, दे स्पीक इन अ डिफरेंट वे, देयर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इट बिकम्स वेरी डिफरेंट एंड यू से आपको यही समझ में नहीं आया तो आप फिर फोन पे भी मैं आई टॉक टू मिस्टर रविंद्र कुकरेती, तो आप लोग कॉमन चीजें तो कैच कर लेते हैं, बट थोड़ी सी अलग हुई तो आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं हैं। तो ये क्या होगा, लिसनिंग से, वॉचिंग से आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यूजिंग लाउड वॉइस कैन एनहांस योर वॉइस क्वालिटी। जितना ज्यादा आप लोगों के घर में, कभी आप लोगों ने देखा कोई चोर आ गया कहीं पे, तो आप लोगों की जुबान जो होती है ऐसी होती है, मम्मी चोर, मम्मी चोर, हल्के से साउंड में बोलते हो। बट when you are having loud voice, लाउड से क्या होगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जाग जाता है। तो थोड़ा लाउड वॉइस में बोले, जिससे कि आप लोगों का किसी भी लैंग्वेज को सीखने में आपको हेल्प मिलती है इस चीज से, ठीक है। रिकॉर्ड योर वॉइस, अपनी आवाज को सुने, आपको थोड़े दिनों बाद खुद ही एनालाइज होने लग जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मेरा खुद का किया हुआ प्रैक्टिकल है। आप बोलते रहिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करके आप सुनिए कि आपकी गलती आप लोग खुद पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, देयर आर वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन, जो लास्ट में हम लोग कराते हैं, वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन। अब ये देखिएगा आप लोगों का क्या होता है। सबसे पहले ये हमारे भारत में राशन कार्ड, इट्स नॉट राशन कार्ड, इट्स रेशन कार्ड। इट्स नॉट लोयन, इट्स लायन। इट्स नॉट रॉयल, इट्स रॉयल। मतलब वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों पे अपना क्या करना है, डेवलप करना है, उसको बोलना है। और हमारे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हिंदी में क्या करते हैं, उसको उच्चारण करते हैं। तो हिंदी के उच्चारण की वजह से हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि कोई चीज कहाँ पे साइलेंट होगी, तो इसके कारण हम लोग गलत बोलते हैं। तो आपको कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो गलत ही बोलते हैं, जैसे थ्रेट बोलते हैं, इट्स थ्रेट नॉट थ्रेट, ठीक है। इट्स थ्रेड नॉट थ्रेड। It's hotel, not hotel. It's motel, not motel. There नहीं होता, there होता है। Here नहीं होता, here होता है। Not orange, orange. Executive नहीं होता, executive. मोजितो, लिखने में मोजितो आता है, बोलने में मोहितो आता है, ठीक है। नेक्स्ट, बल्ब घर में बोलते हैं, बाहर जाते ही आपका बल्ब हो जाता है, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश नहीं होता, प्रकाश होता है, प्रकाश। प्ले नहीं होता, इट्स प्ले। सी नहीं होता, इट्स शी। श्योर नहीं होता, इट्स श्योर। मोंकी नहीं होता, इट्स मंकी। नेक्स्ट, पुअर नहीं होता, इट्स पुअर। क्या बोलेंगे, पुअर। रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन होता है। शेड्यूल, ये तो होता ही है। एक होता है स्केड्यूल। इंजीनियर, इट्स इंजीनियर। एकेडमिक, इसे एकेडमिक भी बोल देते हैं। ग्रेजुएशन, इट्स ग्रेजुएशन, ठीक है। एजुकेशन, एडुकेशन। ऑफ्टन, ऑफन, ऑफन। ये क्या है, वुमेन नहीं है, इट्स विमेन। इट्स वुमेन, वुमेन नहीं, वुमेन नहीं, वुमेन। इट्स व्हीकल, क्या बोलेंगे, व्हीकल। और इट्स नॉट वीडियो, इट्स वीडियो। क्या बोलेंगे, वीडियो। दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। इट्स रेशन कार्ड, लाइन, रायल, थ्रेट, थ्रेड, होटल, मोटेल, दियर, हियर, ऑरेंज, एग्जीक्यूटिव, मोहितो, बल्ब, प्रकाश, प्ले, शी, श्योर, मंकी, पुअर, रजिस्ट्रेशन, शेड्यूल, स्केड्यूल, इंजीनियर, academic, graduation, education, often, woman, not women, and woman, vehicle and video. So पहले जो मेरा ये आप लोगों की टिप्स है वोवल्स के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बताऊंगा कि उसके स्ट्रक्चर्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। आज मेरे इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमें जरा फॉलो कर दीजिएगा यार, इतना तो कर सकते हैं ना।